हालो हेलो हेलो चलो बेटा तिवारी लगाओ ड्यूटी पर। एक गीत बजा था। कौन सा बेटा कौन सा? ना दिन में चैन न रातों में रातों में आंसू बस रहते हैं आंखों में। ना दिन में चैन न रातों में आंसू बस रहते हैं आंखों में। जिस लड़की से प्यार किया जिसे दिल ये जान दी वो बेवफा 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 थी वो बेवफा 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 वो बेवफा 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 थी वो बेवफा 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 थी। अब देखिए चलते चलाते आज आप देख रहे हैं कि विश्व युद्ध की शंकाओं से ग्रसित है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मानव जीवन संकट में है। रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, कहीं दुनिया की तो बात छोड़िए, अपने देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल बेटा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तलवारें खिंची हुई है। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है दादाजी? क्या इसका कारण हो सकता है? ये बच्चा अपने विचार से उस कारण को प्रस्तुत कर रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। इंसानों की हो इंसानियत जीते जी मरी है आज। हाँ, तो इसका कारण दुर्भावना भावना में भरी है। 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 तो यही कारण है कि आज ईर्षा द्वेष फल फूल रहा है। सुने माहौल कैसा है आज? अधर्म के शासन में धर्म असहाय है। अधर्म के शासन में धर्म असहाय है। न्याय की आड़ में हो रहा अन्याय है। आप सभी से कहता हूं, मन की तुला में तौल कर ये बोलिए, हिंसा ही क्या जीवन का पर्याय है। हिंसा ही क्या जीवन का पर्याय है। हिंसा ही क्या जीवन का पर्याय है। आज क्या हिंसा ही जीवन का पर्याय बन गया है? इसलिए कह रहा हूं
आज के युग में अब अपनी अपनी डफली अपना अपना राम, यानी लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़े हैं, किसी का अनिहित हो जाए उससे मतलब नहीं। अब अपनी अपनी डफली अपना अपना राम, अपने ही अपनों के लिए है काले नाग। तो यह जीवन पथ आसान नहीं हो, यह जीवन पथ आसान नहीं, इंसान रहा इंसान नहीं। और जो धर्म की देवी आंख में पट्टी बांधे खड़ी है तुला लिए, उनकी बात कर रहा हूं। जीवन पथ आसान नहीं, इंसान रहा इंसान नहीं। अन्यायी अन्यायी लालों से जननी न्याय की डरी है। और इसके पीछे का मात्र एक कारण, दुर्भावना भावना में भरी है, दुर्भावना भावना में भरी है, दुर्भावना भावना में भरी है, दुर्भावना भावना में भरी है। आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुने सुने। आज आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है कि धन के कारण लेते देते जान है। क्या बात है? क्यों धन के कारण लेते देते जान है, इस धन के लिए क्यों बेचते ईमान है। और ये हम आप जानते हैं, जोड़ती और तोड़ती रिश्ते दौलत, धन के लिए इंसान बना शैतान है, धन के लिए इंसान बना शैतान है, धन के लिए इंसान बना शैतान है। हम आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वही करते हैं। क्यों? धन से मिलता है ताज मगर सम्मान नहीं। सम्मान के लिए लोगों के दिलों में स्थान बनाना पड़ता है। धन से मिलता है ताज मगर सम्मान नहीं, मिलती है डिग्री धन से लेकिन ज्ञान नहीं। ये सब जानते हुए भी हम आप उसी धन के पीछे भाग रहे हैं। तो कहना पड़ा, ना बाप बड़ा ना भैया है हो, ना बाप बड़ा ना भैया है, यहाँ सबसे बड़ा रुपया है। ओ पैसे की चाहत ने मती मानो की हरी है। ये धन है जो अपनों से अपनों को दूर कर रहा है। और क्या? तो पैसे की चाहत ने मती मानो की हरी है, दुर्भावना भावना में भरी है, दुर्भावना भावना में भरी है, दुर्भावना भावना में भरी है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, उत्तर बोले जय माता दी, दक्षिण बोले जय माता दी, पूरब बोले जय माता दी, पश्चिम बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत रानी माने ये
सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। जयकारा मां शेरावालीदा, साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए कीर्तन भगवान की जय। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आदरणीय बहन जी, क्योंकि बोला तो कम ही गया है आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।